बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो जी ये जो शूट है ये है 16 तारीख का और अभी बजे हैं सुबह के लगभग 8। और आज से ना अभी की छुट्टियां हो गई हैं। 15 तक का स्कूल था उसका, 15 तक जाना था एंड बस आज से उसकी छुट्टियां हो गई हैं। तो अभी हस्बैंड की नहीं हुई हैं, तो हस्बैंड तो अपना निकल गए हैं। राजमा चावल मैंने बनाए थे सुबह उनके लिए, तो उनका लंच वगैरह हो गया था। और उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगाई है पूरे घर में। और झाड़ू लगाने के बाद अब थोड़ी भूख जैसी लग गई थी, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर मैंगो शेक। तो मैंगो शेक पियेंगे मैं और अभी बैठ के, फिर उसके बाद अब जो है बाकी का काम करेंगे। आज ना झाड़ू में टाइम भी ज़्यादा लग गया और घर में गंदगी भी ना बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ना 2 दिन से मैं बिल्कुल घर पे कुछ काम नहीं कर पाई थी। मेरे ना चोट लग गई थी, तो उसकी वजह से 2 दिन बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। हाथ में दर्द था बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से बस हल्की फुल्की मैंने झाड़ू ही लगाई थी। तो बस अगर 2 दिन भी हम होम मेकर्स घर पे ध्यान ना दे पाएँ किसी वजह से, तो घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वही स्थिति अभी हो रही है, पूरा घर फैला फैला सा हो रहा है। तो अभी मैंने झाड़ू लगाई है और इसके बाद अब मैंगो शेक वगैरह पी के और उसके बाद फिर मैं लगूँगी बाकी के कामों में। तो बस यहाँ पर मैंगो शेक बन गया है, अभी को दे दूँगी। और अभी की छुट्टी है, तो ये भाई साहब थोड़ी देर तो अपना टहले हैं इधर उधर और उसके बाद अब टीवी देखने बैठ गया है। तो बस मैंगो शेक पी लिया है और इसके बाद ये जो मिक्सी का जार है और जो सिपर्स वगैरह हैं, ये सब मैं ना साथ के साथ धो के रख दूँगी। और ये मैं मेड के लिए नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि एक तो टूटने का भी डर रहता है, कांच के रहते हैं ना, और वो अच्छे से साफ़ भी नहीं करती हैं। जैसे मिक्सी का जार वगैरह होता है, इसमें कुछ कुछ ना चिपका हुआ रह जाता है, तो फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल फिर आती है। तो बस ये वाले जो बर्तन हैं ये मैं साथ के साथ जो है धो के अभी रख दूँगी। अभी की बॉटल जो है वो भी मैंने अच्छे से धो के रख दी है विम लिक्विड डाल के, क्योंकि अब तो यूज़ होनी नहीं है, लगभग 1.5 महीने की छुट्टियाँ हैं। तो वो भी अच्छे से धो के और अब उसको सुखा के रख दूँगी। इसके बाद यहाँ पर आ गई हूँ मैं रूम में। तो ये देखिए कपड़ों का ढेर, ये मैंने उसी दिन ना संडे को मशीन लगाई थी। तो संडे को ये कपड़े धुले थे और संडे की शाम को ही मेरा एक्सीडेंट हो गया था, चोट लग गई थी। तो ये ऐसे के ऐसे पड़े हुए हैं। तो अब मैं सबसे पहले तो इन्हें समेटूंगी, क्योंकि अगर घर फैला हुआ होता है ना, तो फ्लोर पे आप कितनी भी सफाई कर लो उसका कोई फ़ायदा है नहीं। तो पहले सारा समेटूंगी और उसके बाद फिर पोछा वगैरह लगाऊंगी। तो ये कपड़े हैं मेरे ही हैं, तो ये सारे इकट्ठे मैंने धोए थे जो कोचिंग पहनने वाले होते हैं। इनको फ़ोल्ड करके एक बैग में रख दूँगी, क्योंकि ये जाएंगे प्रेस के लिए। तो सारे इकट्ठे प्रेस होके आ जाएंगे ना, तो फिर ठीक रहता है। डेली आप आराम से मतलब जो भी पहनना है आपको वो पहन लो, वरना फिर यही टेंशन रहती है कि प्रेस नहीं है और ये सब। तो सारे कपड़े इकट्ठे करके इन्हें तो मैं रख दूँगी बैग में। एक सूट मैंने निकाल दिया है, क्योंकि आज कोचिंग जाते हुए प्रेस के लिए देख के जाऊँगी, तो आज वो वाला पहन के जाऊँगी। तो उसको बस मैं खुद ही आयरन कर लूँगी और बाकी के सारे जो कपड़े हैं वो बैग में भर के अभी रख दूँगी और सामने ही रख दूँगी, जिससे कि भूल ना जाऊँ। तो ये सारे कपड़े यहाँ पर फोल्ड करे हैं। और उसके बाद अब अभी को मैंने बोला कि बेटा आप टीवी बंद कर दो, काफ़ी देर हो गई है। तो टीवी बंद करवाई है। और अब सबसे बड़ा जो चैलेंज है छुट्टियों में वो है बच्चों को इंगेज करके रखना, वरना ये टीवी में रहेंगे या फिर बस परेशान करेंगे कि कैसे खेलें, किसके साथ खेलें। तो टीवी बंद करा के अब ये जो एक्टिविटी बुक है, तो इसके मैं डेली 2-2 3-3 पेजेस इसको देती रहूँगी और इसको थोड़ा सा इंगेज रखने की कोशिश करूँगी। तो देखते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। कुछ एक्टिविटीज़ स्कूल से भी मिली हैं, वो भी करानी हैं। तो बस इस तरीके से इंगेज करने की कोशिश की जाएगी। तो इसको मैं समझा रही हूँ कि कौन से एक्टिविटी में क्या क्या करना है, तो वो इसको एक्सप्लेन कर दूँगी, ये अपना करता रहेगा और फिर मैं अपने बाकी के जो है काम वो कर लूँगी। अभी को एक्टिविटीज़ वगैरह समझा के उसको मैंने इंगेज कर दिया है। अब वो थोड़ी बहुत देर इसमें लगेगा। और बच्चों का होता है ना, बहुत ज़्यादा देर एक चीज़ में लगते नहीं हैं, एक काम को करते नहीं हैं। तो देखते हैं कितनी देर करेगा।
तो बस उसको मैं यहाँ पर समझा रही हूँ, बीच बीच में बता रही हूँ। और अब अपना मेरा क्लीनिंग का काम स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले तो ये चादर जो है ओढ़ने वाली, ये मैंने फ़ोल्ड कर दी है, इसको रख दूँगी जगह पर। और बेडशीट रात को ही मैंने चेंज करी थी, तो अभी बेडशीट को कुछ खास करना नहीं है, ऐसे ही मैंने बस पिलो वगैरह ना सही कर दिए हैं। अब मैं यहाँ आ गई हूँ बाहर लॉबी में, तो यहाँ पर डस्टिंग करूँगी। सिर्फ 2 दिन बीच में ना डस्टिंग नहीं हुई है, उसके उतने में ही ना पूरा घर ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कब से यहाँ पर सफाई नहीं हुई। तो 2-4 दिन का भी अगर गैप हो जाए ना तो घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ें एक एक चीज़ हटा के जो है ना, वो यहाँ पर मैं डस्टिंग करूँगी, जिससे कि सब एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। अब उसके बाद यहाँ पर ड्राइंग रूम में ये सोफ़ा कवर्स वगैरह सब मैंने झाड़ू लगाने से पहले ही ना झाड़ दिए थे अच्छे से। और उसके बाद उनको बिछाया नहीं था, क्योंकि पहले एक बार अच्छे से झाड़ू लग जाए और उसके बाद फिर मैं बिछाऊंगी, वरना झाड़ू वगैरह लगाते हैं ना तो फिर से डस्ट थोड़ी बहुत सेट हो जाती है चीज़ों पे। तो अब इनको मैं अच्छे से यहाँ पर सब बिछा दूँगी, जो चीज़ें जहाँ की हैं उनको रख दूँगी। और बस देखिए ये अभी को बस मैंने बाहर थोड़ी सी डस्टिंग की है और उतनी ही देर में इनका हो गया। अब ये आ गए हैं मार्कर लेके, और मार्कर लेके बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर। तो जब ऑनलाइन क्लासेस चलती थी ना कोविड के टाइम पे, तो हम तब बोर्ड ये लगवाया था घर पे, तो वो बोर्ड अभी लगा हुआ है। तो अब बोर्ड पे ना ये मुझे पढ़ा रहा है कि मम्मा बताओ क्वेश्चन लिख के, और मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बस अब तो पूरी छुट्टियों में ना ऐसे ही चलने वाला है। तो सोफ़ा कवर्स वगैरह अच्छे से बिछा दिए हैं, कुशन्स लगा दिए हैं। इसके बाद अब यहाँ पर सेंटर टेबल की जो है डस्टिंग कर रही हूँ। तो पहले मैंने सूखी डस्ट जो है, ये ऑरेंज वाला डस्टर है ना, इससे साफ़ कर दी है। और इसके बाद अब यहाँ पर वही अपना क्लीनर जो है वो स्प्रे करके उससे अच्छे से दोबारा से पोंछ दूँगी। क्योंकि अगर सूखी डस्ट नहीं हटाओगे ना और डायरेक्ट अगर आप इस पर स्प्रे कर देते हो तो उसके ना निशान जैसे रह जाते हैं। तो वो सब अच्छे से हटा के और यहाँ पर क्लीन कर लिया। जो बुक्स वगैरह रखी हैं यहाँ टेबल पे, उनको भी अच्छे से मैंने पोंछ दिया है। और अब ये जो सामान है वापस से मैंने लगा दिया। और इसके बाद फिर मैंने समर चलाया था, मोटर चलाई थी गैलरी की धुलाई करने के लिए। तो अभी आ गया कि मम्मा मैं भी समर के पाइप से नहाऊंगा, मुझे भी आज पाइप से नहाना है। तो बस ये भी अपना नहा धो के आ गए हैं। तो अब इनको मैं यहाँ पर रेडी कर दूँगी अच्छे से, हेयर कॉम्ब वगैरह करके। और फिर अब ये थोड़ी देर अब अपना वापस से टीवी में लग जाएगा और अब मैं पोछा वगैरह लगा लूँगी। तो अब सफाई का काम सारा हो गया है, बस पोछा लगाने का ही काम बचा है। तो बस यहाँ पर अब मैं पोछा लगा लूँगी। और पता है इतना ये सब काम करने के बाद ना मेरे हैंड में वापस से पेन होने लगा था। लेकिन घर को गंदा देख के ना रहा ही नहीं जाता, ऐसा लगता है कि ये भी कर दो वो भी कर दो। और अभी तो स्टेयर्स पे आज मैंने सफाई नहीं करी है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा धूल हो रही है। तो वहाँ पे झाड़ू ना मैं कल लगाऊंगी। बस आज नीचे नीचे वाला जो पोर्शन है वही मैंने अच्छे से क्लीन करा है। तो बस यहाँ पर पोंछा लगा के और मैं चली जाऊँगी सीधे नहाने के लिए। तो नहा के पूजा वगैरह अब मैं कर चुकी हूँ और मैंने ब्रेकफास्ट अपना कर लिया था। इसके बाद ये नायका का ऑर्डर था, मतलब ये पार्सल आया हुआ रखा था। तो ये मैंने अभी ओपन नहीं किया था, क्योंकि कल आया था जब मैं कोचिंग के लिए निकल रही थी। तो सोचा चलो अब मैं ओपन करती हूँ, आप लोग के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो एक तो ये मैंने मंगाया है बायोटिक का कुकम्बर टोनर है ये, और ये ना बहुत अच्छा टोनर है समर्स में, क्योंकि मुझे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम रहती है, ऑयली स्किन है ना। तो मैं ये वाला टोनर यूज़ कर रही हूँ, पिछले 2-3 समर से मैं यूज़ कर रही हूँ। तो जो एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम रहती थी ना, उसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है। तो ये टोनर मंगाया है और ये शुगर पॉप लिप बाम है, चेरी शेड में, अच्छा सा कलर है इसका, थोड़ा पिंकिश में। तो एक ये मंगाई है, और एक सनस्क्रीन है लोटस की SPF 50 सनस्क्रीन जेल जो है वो मंगाई है। वो मैंने हस्बैंड के लिए मंगाई है, मैं तो जॉय वाली यूज़ करती हूँ, काफ़ी अच्छी लगती है मुझे, बट उनको वो सूट नहीं कर रही थी तो इसलिए उनके लिए मंगाई है। और एक ये मंगाया है ऑर्डिनरी का नियासिनामाइड सीरम, 10% नियासिनामाइड में है ये,
और अच्छा सीरम है। इसके रिव्यूज़ वगैरह जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। हालांकि मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करूँगी और यूज़ करने के बाद फिर मैं आपको रिव्यू ज़रूर दूँगी, लेकिन अच्छा है क्योंकि इसके रिव्यूज़ जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। और बस इसके बाद ब्रेकफास्ट कर ही चुके थे तो किचन भी अब अच्छे से क्लीन कर दूँगी। पूरा गैस स्टव वगैरह काउंटर टॉप एक बार अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो है ना ये जो कपड़े हैं आज मैं सोच रही हूँ इनको भी थोड़ा सा बॉईल कर लेती हूँ। वैसे तो डेली डेली ना वॉश करती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं क्या करती हूँ ना इनको थोड़ा सा सर्फ़ डाल के पानी में ना बॉईल कर लेती हूँ। उससे अगर थोड़ी बहुत जो चिकनाई भी होती है ना सब एकदम अच्छे से क्लीन हो जाती है और बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं। तो बस इसी के साथ सुबह का जो काम है मेरा सारा कुछ यहाँ पर निपट गया है और इसी के साथ करूँगी मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो किसी भी वजह से तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्यूटीफुल एंड ब्लेस्ड ऑलवेज।